नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं कि समय जो है अपनी गति से चलता रहता है, किसी के रोकने से नहीं रुकता। और समय के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आते रहते हैं। कहते हैं अगर समय के साथ इंसान के बनाए हुए नियम या इंसान खुद न बदले तो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि समय जो है संशोधन की मांग करता है। कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी मनुष्य जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कोई मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसने जो एक बार कह दिया वो ताउम्र या जितना समय ये जो संसार चलेगा उस समय तक यही नियम चलेगा। बहुत सारे बदलाव होते हैं, कुछ नियम सही साबित होते हैं तो कुछ गलत। हमारा संविधान भी आज से बहुत साल पहले आज़ादी के बाद लिखा गया, उसमें बहुत सारे नियम बनाए गए। कुछ नियम जो है वो आज तक चल रहे हैं, सही है। कुछ नियम आज तक चल रहे हैं लेकिन वो कसौटी के ऊपर अगर हम बात करें तो सही नहीं उतरते हैं। उनका आज जो है एक हम कह सकते हैं सदुपयोग नहीं है। तो आज की जो ये वीडियो मेरी होने वाली वो है जस्टिस फॉर हैंडीकैप। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने पहले भी बनाया है वीडियो और आज भी बना रहा हूँ। ये आपको मैं उदाहरण के सहित बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद ऑर्थो हैंडीकैप से बिलोंग करता हूँ और मैं भी बीए टेट पास बेरोजगार अध्यापक हूँ। तो बहुत सारे जो हमारे आस पड़ोस के हैं या जो भी मेरे मित्र हैं वो मुझे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे आप तो जॉब लग ही जाओगे, आपका तो कोटा है, आपको तो जॉब मिल ही जानी, आपको क्या ज़रूरत है इतनी तैयारी की। तो मैं बता दूं कि आज से बहुत समय पहले संत कबीर हुए थे, उन्होंने कहा था कि तू कहता है कागज की लेखी, कि तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कि ये जो लोग बोलते हैं कि आपका कोटा है, ये है, आपको तो बहुत इजी है, तो वो सिर्फ कागजों में जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं को देखकर बोलते हैं। आंखों देखा हाल उनको नहीं पता है। वो आंखों देखा हाल वही बता सकता है जो इस स्थिति में है, जो इस स्थिति से गुजर रहा है, जो इस स्थिति के अंदर पहले से मौजूद है। तो आज मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार से कोटे बनाए गए हैं, क्योंकि आज तक तो ये कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि हैंडीकैप में कैटेगरी कितनी है और किस प्रकार से उनको जो है सामना करना पड़ता है। तो हम जो है एक अभी की उदाहरण लेंगे जो पंजाब के अंदर वैकेंसी, अभी बात ये है इंडिया लेवल की, एक पंजाब की नहीं है, लेकिन मैं पंजाब का रहने वाला हूं। यहाँ पर वैकेंसी आई हुई तो इससे आप आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब की नहीं है, हैंडीकैप की जो है ये पूरे भारत की है और पूरे विश्व की भी मान सकते हैं हम। आपको पता है ATT की 66-35 वैकेंसी आई और इसकी जो स्क्रूटनी चल रही है 19 तारीख तक चलनी है स्क्रूटनी। तो मैं भी बीए टेट पास स्क्रूटनी करवा के आया हूँ। मेरे नंबर जो थे उस हिसाब से मैं स्क्रूटनी 5 तारीख को करवाया। तो स्क्रूटनी लिस्ट आई थी, तो पहले लिस्ट जो आई थी वो सीधा सीधा आई थी कि जनरल ESM ऑल कैंडिडेट बुला लिए गए हैं, BC ESM ऑल कैंडिडेट बुला लिए गए हैं, स्पोर्ट्स के ऑल बुला लिए गए हैं। हैंडीकैप में अगर हम बात करें तो VH हैंडीकैप ऑल बुला लिए गए हैं, हेयरिंग हैंडीकैप ऑल बुला लिए गए हैं। लेकिन बात कहां पर आकर रुक जाती है, ऑर्थो हैंडीकैप की। सबसे बड़ा इश्यू है आज का ये ऑर्थो हैंडीकैप का जो है। अब देखिए हैंडीकैप के अंदर 4 कैटेगरी, पहले 3 हुआ करती थी, अब 4 हो गई है। एक VH है, एक हेयरिंग है, एक ऑर्थो है और एक जो है अभी मल्टीपल जो है वो बनाई गई है कैटेगरी। तो इसके अंदर तो कैंडिडेट अभी बहुत कम है, मिलते ही नहीं है लगभग। तो पहले 3% कोटा था, लेकिन अब टोटल को मिलाकर 4% जो है हैंडीकैप्ड का कोटा कर दिया गया है। अब ये 4% जो है वो 4 कैटेगरियों में डिवाइड होता है, तो हर एक कैटेगरी को 1% आता है। ठीक है जी, 4 कैटेगरी है तो चारों को 1% दे दिया गया। सबसे बड़ी तो दिक्कत यहीं पर आ जाती है, क्योंकि ऑर्थो हैंडीकैप्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं।
विजिबल की वैकेंसियां खाली बचती हर बार, हेयरिंग की हर बार खाली बचती है, और इसमें तो लगभग 8-10 वैकेंसियां ज़्यादा से ज़्यादा भरी जाएंगी, बाकी सारी खाली बचेंगी। ये इसी बार अप्लाई हुआ है, लागू हुआ है। लेकिन ऑर्थो के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, इनकी मेरिट इन ऊपर वाली कैटेगरी से भी ज़्यादा है। देख लीजिए, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक आवाज़ उठाना चाहता हूं कि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उनके साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है। ये शारीरिक रूप से विकलांग मैं खुद हूं, ऊपर वाली कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लेकर भी बेरोजगार हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, और नहीं है। वो शारीरिक रूप से असक्षम है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात कर लें SC MB कैटेगरी की, तो मैं खुद स्क्रूटनी करवाने गया हुआ था और मैंने सुना भी है, लिस्टें भी देखी हैं मैंने। तो SC MB वाले कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 30 नंबर तक के कैंडिडेट को बुला लिया गया, मतलब ऑल कैंडिडेट ही बुला लिए गए। और आपको पता है कि इनकी पोस्टें भी लगभग 10% कोटा है, तो 650 के करीब है, और कुछ जनरल में चले जाएंगे 100, 150, 200, तो लगभग 800-900, 850-900 लगेंगे, 1000-1100 कैंडिडेट करीब बुलाए गए। 30 नंबर वाले को स्क्रूटनी बुलाया गया है। लेकिन बात करें, हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं ऑर्थो हैंडीकैप की। ऑर्थो हैंडीकैप की मेरिट आपको पता है कितने पर रुकी है? 52 नंबर पर रुकी हुई है ETT 6035 के अंदर। देखिए, क्या ये सही है? एक कैटेगरी में 30, ये सभी में है, SMA में नहीं है, ये सब जनरल में B और जो BC कैटेगरी ये सब में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, सभी में भी 28, 30, 29, कईयों में तो 25 नंबर तक भी कैंडिडेट बुला लिए गए हैं इन कैटेगरी में सभी में। और ये तो ऑल है ही, चलो ये तो है, इनको बुला लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है हैंडीकैप्ड कैटेगरी में। ये तो 52 नंबर पर खड़े हैं फिजिकल हैंडीकैप ऑर्थो वाले। और ये जो अब कैटेगरी है सभी, इसमें कोई हैंडीकैप नहीं है, सभी शारीरिक रूप से सक्षम है। कितनी बड़ी त्रासदी है भारत के अंदर कि चलो जो नियम किसी समय बनाए गए थे कि SC ST वालों को एक घृणा की नज़र से देखा जाता था, उस समय इनको बराबर लेके आने के लिए नियम बनाए गए। वो नियम अच्छे नियम थे, चल रहे हैं, लेकिन क्या हैंडीकैप को घृणा की नज़र से नहीं देखा जाता? मैं खुद हूँ, मैंने कहा है ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। हैंडीकैप्ड के साथ जो वितकरा होता है वो शायद इनके साथ भी नहीं होता हो। समाज में जो एक हम कह सकते हैं कि तिरस्कार मिलता है हैंडीकैप्ड को, वो शायद इनको भी नहीं मिलता हो। मैंने झेला है, मिलता है, सभी को पता है, लेकिन आवाज़ उठाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। मैं उठा रहा हूँ इसको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आगे भेज दीजिएगा गवर्नमेंट की तरफ, ताकि उनकी भी आंखें खुले कि हम कर क्या रहे हैं। ऑर्थो वाला 52 नंबर लेकर 100 में से घर बैठा है, स्क्रूटनी पे नहीं बुलाया गया। इससे नीचे आ सकती है लिस्टें, वो बाद की बात है। अब यहाँ पे 30 नंबर वाला भी बुला लिया गया है, मतलब आधा नंबर, बिल्कुल हम कह सकते हैं 50%, बिल्कुल आध का इसमें डिफरेंस है। इनका क्या दोष है? दोष यही है कि इनके पास कोटा बहुत कम है, इनका कोटा बढ़ना चाहिए। ऑर्थो के अंदर इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं कि लगभग ऑर्थो 7 से लेकर 10% तक ऑल इंडिया में ऑर्थो कैटेगरी के हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन कोटा मिलता है ओनली 1%। इस वजह से हैंडीकैप्ड की जो मेरिट है वो पीछे जो आई थी 3704 मास्टर कैडर की पोस्टें, उसमें भी यही हुआ था। SC MB वाले लगे थे 85-90 नंबर वाले, लेकिन ऑर्थो वाला 120 वाला 119 लगा था, 119 वाला घर था। ऐसा ही होता है, पंजाबी में भी ऐसा हुआ, SST में भी ऐसा हुआ। तो सर फिर इसका निवारण क्या होगा? निवारण भी आपको बताएंगे कि इसका क्या होना चाहिए।
अब सबसे बड़ी बात यह है, एक और बात बता दूं मैं कि जो हैंडीकैप इन चार कैटेगरी को एक और सबसे बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है, वो क्या है? देखिए, बात कर लेते हैं पुलिस की, बात कर लेते हैं हम फौज में भर्ती की, और बात कर लेते हैं हम इंजीनियर में, बात कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनके अंदर हैंडीकैप्ड के लिए कोई कोटा नहीं है। पुलिस में नहीं लग सकते हैं वो, फौज के अंदर भर्ती नहीं हो सकते हैं, इंजीनियर के रिलेटेड कोई पोस्टें हैं तो उनमें नहीं है। सबसे बड़ी है कि प्राइवेट सेक्टर में हैंडीकैप्ड को जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले भी रखेंगे तो हैंडीकैप्ड देखकर वो उसको कम प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि उनको और भी काम लेने होते हैं जो कि हैंडीकैप्ड आदमी नहीं कर सकता। बहुत सारे, अगर मान लीजिए दिहाड़ी भी जाना है कहीं पर, कोई जॉब नहीं लगा, तो एक हैंडीकैप्ड को दिहाड़ी कोई नहीं लेकर जाएगा, लेकर जाएगा तो भी अगर 300 रुपये दिहाड़ी चल रही है तो उसको 100 रुपये मात्र दिए जाएंगे। देखिए कितना बड़ा ये समाज के अंदर एक, हम कह सकते हैं, वितकरा हो रहा है, हैंडीकैप्ड के साथ होता है। लेकिन सरकार गूंगी बहरी जो नियम बने हुए हैं परिपाटी पर, उसी परिपाटी पर चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यहां हमारा कोटा नहीं है, इन जॉब्स में हमारा कोटा, 5000 वैकेंसी पंजाब में आई थी पुलिस की, फौज की सेंटर में हर साल आती है लाखों वैकेंसियां, इंजीनियरिंग कोटे में भी आती है वैकेंसियां। इनमें अगर हमारा कोटा नहीं है तो हमारा हक तो यहां पर था, वो हमारा हक कहां गया? अरे हम यहां नहीं लग सकते तो इसके जो बात कर लेते हैं हम, इसकी जगह हम हैंडीकैप्ड का अगर हम बात कर लें एजुकेशन में, टीचिंग लाइन में, तो हमारा कोटा बढ़ाना चाहिए ना। यहाँ ये कोटा हमें यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, हमें बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, बैंक में कोई भी क्लर्क की जॉब है वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए ये कोटा। सृष्टि पर अगर इस पृथ्वी पर आए हैं, अगर कुदरत का प्रकोप हुआ है, कोई शारीरिक रूप से असक्षम है, तो अगर वो यहाँ पर उसका हक खत्म हो रहा है, आप खत्म कर रहे हो यहाँ पर हक, तो उसको ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं तो उसको बेनिफिट दीजिए ना। यहाँ तो 1% आपने दे दिया, ये तो हमारा बनता ही था, चलो अब यहाँ पर यह हमारा खत्म हुआ है, यहाँ पे हम नहीं लग सकते, गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं देती है यहाँ पर, हम इसके हम कह सकते हैं भी काबिल भी नहीं है, तो फिर ये हमारा कोटा इधर क्यों नहीं ट्रांसफर किया जाता? करना चाहिए, इसके लिए आवाज उठा रहा हूं मैं। ये जो 1% 4 कैटेगरी में आ रहा है, ये कम से कम बढ़कर 3% होना चाहिए, कम से कम 3% जो ये हमारा कोटा होना चाहिए यहाँ पर। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपका एक शेयर बहुत सारे दिव्यांगजनों के लिए जो है, उनकी रोजगार के लिए एक उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये तो थी आपके सामने एक उदाहरण, बिल्कुल जो मैंने संजीदा बताई आपकी भी, किस तरह से जो है एक बनी हुई परिपाटी पे चला आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो सर नियम बनाए थे भीमराव अंबेडकर जी ने, वो तो परमात्मा हैं, मानते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने जो नियम बनाए उस समय बहुत अच्छे नियम थे, क्योंकि जो SC ST या BC भी कह लो, उनके साथ जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा वितकरा करते थे। लेकिन समय बदला, अब एक लेवल आ चुका है। ये कोटा मैं नहीं कहता ख़त्म करो, ये रहना चाहिए, लेकिन क्या भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि एक हैंडीकैप कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी भी है जो कि इसी दौर से गुजर रही है, जिस दौर से SC कैटेगरी के